Hey my dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so fantastic and मैं भी बहुत अच्छा हूँ। डियर, आपको पता है जैसे कि जनरेशन होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, है ना। और हर जनरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आज की जनरेशन आप देखना, बॉयज़ लोग काफ़ी स्टाइलिश होते हैं, गर्ल्स लोग डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, 6 ऐप्स यूज़ करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आपको बॉयज़ लोगों का जो हेयर स्टाइल है, जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो नए नए स्टाइल में वो लोग बनाते हैं। गर्ल्स लोगों के भी फैशन ड्रेसेस है, मेकअप्स है ना। सॉन्ग भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पर ये आज से कई साल पहले इसी का स्टाइल को थोड़ा डिफरेंट था। आप पहले के ज़माने में अगर देखेंगे तो उस समय का पैंट स्टाइल कुछ और था, अभी के पैंट स्टाइल कुछ और है। पर क्या आज की जनरेशन जो होते हैं और जो पुराने जो जनरेशन होते हैं, दोनों में गैप है। लेकिन क्या हमको कभी भी हंसना चाहिए? मान लो किसी की कोई स्टाइल है जो पुराना स्टाइल है और उसको पुराने स्टाइल में बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हमको उस स्टाइल में हंसना चाहिए? क्या हमको उस स्टाइल को अपना लेना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो जो आज का पोएम है ना, वो इसी बेस पर है जिसमें ये बताया गया है कि एक पेरेंट्स रहते हैं जो पुराने स्टाइल से बिलोंग करते हैं। उनका जो जनरेशन रहते हैं वो ओल्ड जनरेशन होते हैं, तो उनके ओल्ड जनरेशन कोई एक्सेप्ट नहीं करते। ना तो उनके ऑफिस वाले करते हैं, ना उनके फैमिली वाले करते हैं। इवन उनके स्टाइल को कोई पसंद भी नहीं करते, उनसे कोई बात भी नहीं करते। तो अब जब वो लाइफ में अकेले हो गए, उनके पेरेंट्स, उनके पापा, तो अब उसके जो पापा है वो क्या सोच रहे? क्या वो अपने लाइफ को ऐसे ही बिताएंगे या फिर वो आगे जाके सोचेंगे कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे जनरेशन को अब एक्सेप्ट करो। ये जो पोएम है ये क्लास 12th का पोएम है, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जिसका नाम है माई फादर ट्रैवल। और ये कहीं ना कहीं आज की ज़माने के से रिलेटेड है। ये आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ओल्ड सॉन्ग पसंद है, कुछ लोगों को न्यू सॉन्ग पसंद है। तो मेरा ये मानना है कि ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग सभी अच्छे होते हैं। जिसकी जो चॉइस रहता है ना, उसकी उसी चॉइस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि यही एक्चुअल ह्यूमैनिटी है। कभी भी किसी के चॉइस को डिसलाइक नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी खुशी डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबका चॉइस डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इस पोएम में आगे क्या है और हमको क्या लेसन मिलता है। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी समय पहले ही कहा था कि आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं ये चैप्टर वाकई में बहुत अच्छा है। और इस चैप्टर में जो घटना, जो इंसिडेंट पापा के साथ हुआ था वो कहीं ना कहीं बहुत ही बैड था। और मैं कहूँ कि आज के जनरेशन में वाकई में ऐसा बहुत सी जगह पे आपको दिखने को मिलेगा। शायद आपके घर में भी होगा, शायद मेरे घर में भी है। अगर हम नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। अगर हम किसी की ओल्ड फैशन को देख कर अगर हम हंसते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। हमको हर चीज़ को लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है एंड इट इज़ अ वेरी गुडनेस बीइंग ह्यूमन। सो मैसेज तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हम चैप्टर को पूरा कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लास 12th के चैप्टर्स में ये है और इस एग्ज़ाम में है। सो पहले हम वो देख लेते हैं, साथ में हम टॉपिक भी देख लेते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि ये एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 12th के बुक्स में ये चैप्टर है। और आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो 11th नंबर चैप्टर है, उसका नाम है माई फादर ट्रैवल्स।
और ये किसने लिखा है? दिलीप चित्रे ने लिखा। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक इंडियन पोएम है, राइट? क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे पोएम जो है उसका जो पोएट है या फिर बहुत सारे स्टोरी जो है उसका जो राइटर है वो कहीं ना कहीं फॉरेनर है, यानी आउट ऑफ इंडिया के हैं। लेकिन कुछ कुछ पोएम्स, कुछ कुछ स्टोरी, उसका जो राइटर है, उसका जो पोएट है, वो देखना आप इंडियन नहीं लिखा है, यानी कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो है, वो जो मैटर है, वो जो इंसिडेंट है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से लिया गया है। अब हो सकता है या तो वो स्टोरी है, या फिर हो सकता है वो एक बायोग्राफी है, या फिर हो सकता है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन मैं आपको कह दूं, ये जो माई फादर ट्रेवल्स है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। यानी ये जो एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया गया है, इसमें जो बताया गया है, ये कहीं ना कहीं रियल है। सो आप लोग को सीखना है ना। तो ये चैप्टर 11 है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, माई फादर ट्रेवल्स। फादर्स ट्रेवल मतलब मेरे पापा के वो यात्रा, ठीक है। किसने लिखा? दिलीप चित्रे ने लिखा। यहाँ पे मैंने एक फोटो भी डाल रखा है ताकि आपको इजी हो समझने में, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, राइट। सो इसके बाद हम जो अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको पता होगा क्योंकि मैंने बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा है तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि हर टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको पहले रिव्यू करना चाहिए। सो व्हाट वी लर्न, इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो सबसे पहले अबाउट द पोएट यानी दिलीप चित्रे के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन आफ्टर कैरेक्टर, यानी इसमें कौन कौन कैरेक्टर है, कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं। देन आफ्टर वोकैबुलरी, यानी इस पोएम का कुछ मीनिंग्स। सेंट्रल आइडिया, जो शॉर्ट में समझना। समरी, यानी पूरे पोएम को ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम समझेंगे। देन आफ्टर मेरा जो फेवरेट है मोरल, मोरल को हम स्टडी करेंगे। एंड देन आफ्टर जो एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको करना ही करना है, नो ऑप्शन। पहला है आपको कैरेक्टर आपको स्टडी करना ही है, सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना ही है, समरी एंड क्वेश्चन आंसर ये आपको करना है एग्जाम के पर्पज से। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टडी के दो पार्ट होता है, एक होता है एग्जाम और दूसरा होता है हमारा कैरेक्टर, हमारा ह्यूमैनिटी, हमारी पर्सनालिटी। तो बाकी जो तीन ऑप्शन है, जैसे अबाउट द पोएट हो गया, वोकैबुलरी हो गया, मोरल हो गया, ये तीन आपके एग्जाम से नहीं आएंगे ये तीन। बाकी ये तीन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू। कैसे? आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगा आपका मोरल, आपकी कम्युनिकेशंस डेवलप करेगा आपकी वोकैबुलरी, और आप इंस्पायर होंगे। हो सकता है कल आप भी कुछ अच्छा काम करें, आपके भी नाम पेपर में आए, मैगजीन में आए। सो उस समय कहीं ना कहीं आप अबाउट द पोएट पढ़ के आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। सो I have told you already, now it's completely up to you whether you want or not, okay? रिकमेंडेशन यही करूँगा कि पूरा करो, है ना, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता है। सो हम आगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अबाउट पोएट, यानी पोएट के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो दिलीप चित्रे इज़ वेरी गुड पर्सन। दिलीप चित्रे बहुत अच्छे इंसान है। इन हिज लाइफ, उनके जीवन में, ही हैज़ डन मैनी गुड जॉब्स, उनके जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ही प्रेजेंट्स लॉट ऑफ गुड जॉब्स अबाउट सोशल पिक्चर्स, मतलब यहाँ पर उन्होंने सोशल पिक्चर्स के बारे में बहुत सारे इमेजेस हमको प्रेजेंट किए हैं। सोशल पिक्चर्स मतलब होता है सामाजिक दृश्य, यानी हमारे समाज में एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट होता है। तो उनमें से कुछ इंसिडेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो दिलीप चित्रे ने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं अपने जीवन काल में, उन्होंने जितने भी पोएम्स लिखे हैं। और यहाँ पर हेयर द पोएम माई फादर्स ट्रैवल which is written by दिलीप चित्रे, he has given a very heart touching message here। मतलब ये जो माई फादर्स ट्रैवल्स है जो दिलीप चित्रे के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज जो हमारे दिल को छू लेगा ऐसा मैसेज उन्होंने दिया है। सो ये कुछ अबाउट द पोएट के बारे में है, यानी दिलीप चित्रे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनका ज़्यादातर काम सोशल है, यानी सोशलिस्ट है, सामाजिक के ऊपर है। और उनके जितने भी पोएम्स हैं उनमें से एक पोएम माई फादर ट्रैवल है जो बहुत अच्छा है, रियल है, और उसमें भी हमको बहुत अच्छा एक मैसेज मिलेगा।
और वाकई में मैं आपको कह दूं पर्सनली माय फादर ट्रेवल्स वाकई में इसके अंदर जो इंसिडेंट है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली में दिखेगा ऐसा एक इमेज कि मैं गारंटी से कह दूंगा 99% आज भी हर घर में ऐसा कोई ना कोई एक मेंबर है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। सो आई होप आप लोग ये पढ़कर ये समझने के बाद आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपने आप को, या फिर आपके सामने जो कुछ भी हो रहा होगा उसको आप बदलेंगे। इसके बाद देखो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में ये सारे जो मीनिंग है ये आपको अपने पोएम में मिल जाएगा, और ये जो मीनिंग है ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नाउ इफ यू आर फेसिंग टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश मीनिंग देन यू कैन सी दिस मीनिंग इन गूगल और डिक्शनरी, है ना, आप गूगल में भी देख लेना या डिक्शनरी में देख लेना, पर आप इसको याद कर लेना क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके वोकैबुलरी को डेवलप करेगा, आपकी कम्युनिकेशंस को डेवलप करेगा, एंड अलोंग विथ ये कहीं ना कहीं इससे आप एग्ज़ाम में भी आपको मदद मिलेगा, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी एग्ज़ाम में 1-2 नंबर दिया जाता है कि इसका सिनोनिम्स लिखो इसे स्टैंजा में से, सो हो सकता है उसमें आपको ये मदद करे। तो मीनिंग याद कर लेना, ये टफ मीनिंग है और ये मैंने इसका मीनिंग्स लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वोकैबुलरी के बाद कैरेक्टर। तो देखो इसमें कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर है, यानी इस पूरे पोएम में 2 लोग हैं जिसके बारे में डिस्कस किया गया। पहला तो है फादर, सबसे मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं फादर। तो फादर यहाँ पे कौन है? दिलीप चित्रेकुटी है। दूसरा है उनके फैमिली मेंबर्स, यानी उनके वाइफ, उनके बेबीज लाइक डॉटर, सन, ठीक है। तो ये 2 के ऊपर पूरी कहानी है। तो ये कैरेक्टर में 2 है। सेंट्रल आइडिया, अब हम सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, यानी पूरे पोएम को शॉर्ट में हम समझेंगे। देखो, माई फादर्स ट्रैवल इज रिटन बाय दिलीप चित्रे। ये जो फादर्स ट्रैवल से ये किसने लिखा है? दिलीप चित्रे ने लिखा है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही हाईलाइट्स अबाउट मॉडर्न जनरेशन। इस पोएम में उन्होंने मॉडर्न जनरेशन्स के बारे में बताया है, यानी आज की जनरेशन, 21वीं सदी की जनरेशन, राइट। हमेशा याद रखना, हम जिस जनरेशन में रहते हैं ना वो मॉडर्न होता है, और जैसे जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं तो वो ओल्ड जनरेशन हो जाते हैं, और हमारे जो आने वाले समय के जो बच्चे होते हैं जो न्यू वो फिर न्यू जनरेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरेशन कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, ये मूवेबल होता है। आज जो न्यू जनरेशन है, आज से 10 साल 20 साल बाद ये ओल्ड जनरेशन हो जाएंगे, ठीक है। एज के साथ साथ जनरेशन ओल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस पोएम में जो सबसे खास चीज़ है वो क्या है? मॉडर्न जनरेशन, यानी आज की दुनिया कैसा है। इट हाईलाइट्स 2 जनरेशंस। यहाँ पर 2 जनरेशन हमको हाईलाइट किया गया है, 2 जनरेशन के बारे में हमको पता चलेगा। वन इज ओल्ड जनरेशन, एक तो ओल्ड जनरेशन है जो पुराने समय का जो लाइफस्टाइल है, जीने की तरीका है, और उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और एक है सेकंड इज मॉडर्न जनरेशन, और एक है नया जनरेशन जो अभी चल रहा है, और ये आपको हर शताब्दी में मिलेंगे, हर 50 साल 20 साल बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से द पोएट रिप्रेजेंट्स हिज ओन व्यूज अबाउट ओल्ड जनरेशन, दैट हाउ अ फादर फेसेस प्रॉब्लम विद न्यू जनरेशन। इस पोएम में ये जो पोएट है दिलीप चित्रे, उन्होंने अपना एक खुद का व्यूज बताया, अपनी खुद की सोच बताया कि किस प्रकार वो जो फादर थे उन्होंने ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते थे, लेकिन चूंकि ओल्ड जनरेशन से थे तो इस वजह से वो न्यू जनरेशन के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए, या न्यू जनरेशन के जो लोग हैं वो ओल्ड जनरेशन यानी पापा को एक्सेप्ट नहीं किए, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका स्टाइल जो था वो पुराने स्टाइल लेवल था। तो ये थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो पोएम है ये जनरेशन के ऊपर है, जिसमें 2 जनरेशन मेंशन किया गया है, एक है ओल्ड और एक है न्यू। तो ओल्ड जनरेशन जो है वो न्यू जनरेशन के साथ मिसमैच हो रहा है, तो इस वजह से इस पोएम में जो फादर है उनको कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब वो प्रॉब्लम क्या था वो हम समरी में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो समरी में देखो क्या लिखा है, माई फादर्स ट्रैवल इज रिटन बाय दिलीप चित्रे, यानी माई फादर्स ट्रैवल जो आपको अभी मैंने बताया था, ये किसने लिखा है? दिलीप चित्रे ने लिखा है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द नैरेटर सेज अबाउट हिज फादर्स पुअर कंडीशन ऑफ माइंड। इस पोएम में नैरेटर यानी ये जो
फादर है वो अपने फादर्स के जो पुअर कंडीशन है उसके बारे में वो बता रहे, यानी जब वो यंग, जब वो फादर थे, मतलब जब वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे जब ये काफी ओल्ड हो गया था ना, उस समय इन्होंने ये पोएम लिखा था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि जब मैं फादर था, अभी तो वो दादाजी बन गए होंगे, तो जब वो फादर थे, जब उनके बच्चे थे, जब वो यंग था, तो उस समय का उनका जो दिमाग का जो कंडीशन था वो उन्होंने इस पोएम में मेंशन किया है कि उनका मन कितना तकलीफ से गुजरता था। He travels every day by train, वो रोज ट्रेन से आता जाता था, मतलब उनका जो जॉब था ना वो बाहर था, तो उनको ट्रेन से आना पड़ता था और ट्रेन से जाना पड़ता था। बट ही डज नॉट फील कंफर्टेबल ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन डेली, लेकिन वो रोज जो ट्रेन से जाता था उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उनको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होता था, उनको आरामदायक फीलिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनका स्टाइल और उस ट्रेन में जो बाकी ट्रैवलर थे, बाकी जो पैसेंजर्स था, दोनों की स्टाइल अलग था, दोनों का थिंकिंग अलग था, दोनों की स्टाइल अलग था, दोनों का वे ऑफ टॉकिंग अलग था, दोनों का ड्रेस सेंस अलग था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पापा को बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई। वन इवनिंग he got lost train but he keeps silence standing among the people in the train। एक शाम को वो सभी ट्रेन मतलब मिस कर देते हैं, तो इस वजह से उनको एक लास्ट ट्रेन मिलता है। जब उस लास्ट ट्रेन में वो जाते हैं घर में, तो वो ट्रेन में चुपचाप रहते हैं। ये कीप साइलेंस, क्यों? क्योंकि वो लोगों के बीच में जब वो खड़े रहते हैं वो साइलेंस रहते, इस वजह से क्योंकि वो काफी डरे हुए रहते हैं। His face looks very much nervous, उनका चेहरा काफी नर्वस रहते हैं। He is wearing a soft shirt and pant, but it is wet because of heavy rain। काफी बारिश हो रही थी उस दिन, तो उस वजह से उनका जो शर्ट था वो काफी गीला हो गया था, और उनका जो छाता था, उनका जो रेनकोट था वो भी काफी गीला हो गया था, और वो बहुत सॉफ्ट एक शर्ट पहने हुए थे पर वो भी गीला हो गया था। हिज रेनकोट इज मार्क्ड विथ मड, उनका रेनकोट जो था वो गीला भी हो गया था, और साथ साथ उनके रेनकोट पर पूरा कीचड़ था। हिज बैग वॉज फुल विथ बुक विच इज फिट टू बर्स्ट, मतलब उनके पीछे एक बैग था, वो बैग पूरी किताबों से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था वो बैग फटने वाले हैं, पर उनको बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। अब वहीं पर अगर मान लो कोई न्यू जनरेशन के लोग होते तो शायद वो रेनकोट उतार देते, या फिर वो किसी पन्नी में भर देते हैं, या फिर हो सकते हो दो दो तीन तीन शर्ट लेकर आते, वो स्टेशन पर आकर एक फ्रेश शर्ट पहन लेते। लेकिन चूंकि ये ओल्ड जनरेशन के हैं तो इन्होंने सोचा कि फिर घर पे जाके चेंज करूँगा। तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन। ओल्ड जनरेशन अपने लिए जीते हैं, और जो न्यू जनरेशन है ना, ये दूसरों के लिए जीते हैं। ये एक रियल फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। ओल्ड जनरेशन के पीपल कौन होते हैं? जो अपने लिए जीते हैं, वो सोचते हैं कि मैं खुश हूँ तो सब ठीक है। और न्यू जनरेशन के लोग क्या करते हैं? वो दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप को बदलते हैं। इसलिए अगर उनके कपड़े गीले हो जाए, अगर उनके बैग गीला हो जाए, तो वो क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उस वजह से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो ओल्ड जनरेशन के होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, वो बिंदास रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब उनके पापा स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, घर पर रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो न्यू जनरेशन है वो संख्या में ज़्यादा है और ये संख्या में कम है। तो कई बार इनको अकेलापन महसूस होता है। अब बाहर के लोगों से तो ये लड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब वो फैमिली के साथ बात आती है। तो फैमिली वाले भी उनको छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए ये हम आगे देखते हैं। देखो, रीचिंग होम ही फील्स वेरी मच हंग्री। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको काफ़ी भूख लगता है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि न्यू जनरेशन क्या करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। आइए अगर न्यू जनरेशन होगा तो क्या करेंगे, बाहर खाना खा लेंगे। लेकिन ओल्ड जनरेशन के लोग कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते, वो घर का खाना खाते, भले ही उनको कितना भी भूख लगे। तो देखो, वो घर पहुंचते तो उनको काफ़ी भूख लगती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ही ईट्स स्टेल चपाती, वो एक बासी चपाती वो खाते हैं। उसके बाद ड्रिंक्स वीक टी, एक नॉर्मल जो चाय है वो पीते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस है। न्यू जनरेशन के लोग होंगे तो वो बाहर से खाना खा के आएंगे, उनको फ्रेश पराठा चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, उसके बाद कॉफ़ी चाहिए, उसके बाद किताब पढ़ने की जगह इंटरनेट चलाएंगे, मूवीज़ देखेंगे, लेकिन न्यू शॉपिंग करने चले जाएंगे। लेकिन ओल्ड जनरेशन के हैं तो उन्होंने क्या किया, कुछ पूछा नहीं, सिंपल खाना खा लिया, चाय जैसा भी हो पी लिए और किताब पढ़ने लगे। यहाँ पर उनके बाकी के बीच में गैप। ही फील्स वेरी बर्डन, उनको काफ़ी मतलब दिक्कतें हो रहा था, ऐसा लग रहा था उनके दिमाग में बहुत सारे बोझ है, उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है। इसलिए उसने क्या किया, कभी कभी सो ही गोज टू रिलीव हिमसेल्फ, इसलिए वो कभी कभी रिलीफ होने चले जाते थे। जैसे होता है ना कि कई बार किसी को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो कोई स्मोक कर लेता है, कोई बीड़ी ले लेता है, कोई सिगरेट पी लेता है, कोई कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, कोई कभी कभी बाथरूम चले जाते हैं, कोई ऐसे होते जो नहा लेते हैं, कोई ऐसे होते गाना सुन लेते हैं। तो जब कोई टेंशन में ज़्यादा होते ना तो सबको अपना अपना एक स्टाइल है अपने टेंशन को कम करने का। तो यहाँ पे जो फादर है उनको जब बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, वो जब बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, वो क्या करते थे, रिलीफ होने चले जाते थे। इट मेक्स हिम रिलैक्स फॉर फ्यू मोमेंट्स लाइक, मतलब कुछ समय के लिए ये हमको रिलीफ करता है, ऑल टाइम के लिए नहीं। आफ्टर लॉन्ग टाइम गोज ऑन बट none of his children to come to him। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। पापा कब के आ चुके, शाम को खाना भी खा लिए, किताब भी पढ़ ली, रिलीफ भी हो गए, लेकिन बहुत समय गुजर चुके, लेकिन उनके कोई भी बच्चा आकर उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि पापा आज आपका दिन कैसा रहा, आपने खाना खाए, आपको कुछ चीज़ चाहिए। बात तो नहीं करे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी पूछना किसी ने नहीं इम्पोर्टेंट समझा कि पापा आप खाना खाए हो। किसी ने ये भी नहीं देखा कि पापा सुबह के बासी रोटी खा रहे हैं, उनका चाय भी नॉर्मल है, कोई भी आके नहीं पूछा, कोई भी बच्चे नहीं आए। सब क्या करते हैं, उनको सिर्फ इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि पुराना स्टाइल है, क्या मतलब है, हमारे साथ तो वैसे भी तो जमेगा नहीं, तो सब उनको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। दे डोंट फील गुड इन हिज एनी जोक और एनी स्टोरी। इवन कभी कभी अगर उनके पापा उनको बुलाकर बोलते कि चलो बेटा बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ बातें करते हैं, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, कोई जोक सुनाता हूँ, तो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते। क्योंकि आजकल के जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए हिप हॉप स्टोरी, उनको चाहिए थोड़ा सा स्पाइसेस स्टोरी, स्पाइसेस जोक, उनको उस टाइप के जो पुराने टाइप के जो जोक होते हैं जिसमें फनी फनी जो कोई कार्टून होते हैं, उनके जोक यहाँ आज की जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनको पसंद नहीं रहते। उनको कहानी पसंद, उनको कहानी कौन सा पसंद है, ढिशुम ढिशुम कहानी पसंद है, उसके बाद साउथ इंडियन मूवीज पसंद है, कोई एक्शन मूवी पसंद है, इस टाइप के। तो थोड़ा सा जनरेशन का गैप की वजह से कोई उनके किसी भी स्टोरी या जोक में इंटरेस्ट नहीं रखता। सिंस आफ्टर फ्यू मोमेंट्स पासेस, और उनके पापा भी शायद उनको रियलाइज हो चुका है कि कोई शायद मुझ में उतना इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ माई स्टाइल, बिकॉज ऑफ माई पैटर्न। तो कुछ समय जाने के बाद उनके पापा सोचता अब मेरा सोने का वक्त हो गया क्योंकि कल मुझको वापस जाना है। तो द फादर गोज टू बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए, और उस समय थोड़ी बहुत रेडियो सुनते हैं। देयर ही लिसन्स रेडियो। आपको पता होगा आज भी देखना रेडियो में विविध भारती है, मेरे घर में भी मेरे पापा रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो सुनते हैं, जो न्यूज़ वगैरह आते हैं वो सुनते हैं। ही मेमोराइजेस अबाउट हिज एंसेस्टर एंड हिज ड्रीमिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। अब देखो, एक होता है प्रैक्टिकल करना और एक होता है इल्यूजन रखना। उनके पापा को पता है कि प्रैक्टिकल तो मैं जो सोच रहा हूँ वो कभी पॉसिबल नहीं है, कोई भी बच्चा मुझसे आके बातें भी नहीं करेंगे, तो मैं अपने बहू को कैसे देखूँ, मेरे बच्चे मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो बहू के सपने देखना, नाती पोते का सपने देखना बेकारी है, रियलिटी तो कभी होगा नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के सपने देखते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है मैं दादाजी बनूं, मेरे बच्चे शादी करेंगे, मेरे बहू होंगे, ये सारे सपने देखते हैं, और उसके बाद वो सोचते सोचते सो जाते हैं। और इसी प्रकार एवरी डे हिज लाइफ गोज ऑन अलाइक नो चेंजेस एट ऑल। और इसी प्रकार उनकी ज़िंदगी एक बिल्कुल पानी की तरह सीधे रोज़ चलते जाते हैं और कोई बदलाव नहीं। क्योंकि बदलाव करने वाले हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए, इनके जीवन में तो कोई पर्सन ही नहीं है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे लाइफ में कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो हमको बताए कि ये सही है, ये गलत है। नहीं सुनना अलग बात है, लेकिन इनके तो जीवन में कोई है ही नहीं। इनके जीवन में
इनको नफरत सिर्फ मिल रहा है, इनके स्टाइल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ऑफिस में भी, ट्रेन में भी, रास्ते पर भी और घर पर भी अगर मिल जाए फिर तो जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं। कहते ना कि बाहर की दुनिया से हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर परिवार में अशांति हो, परिवार में अगर लड़ाई हो तो उसको हम झेल नहीं सकते। और ये कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, पोता पोती के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, फैमिलीज प्रॉब्लम और बिगेस्ट प्रॉब्लम इस दुनिया में। तो फैमिलीज की लड़ाई कोई भी झेल नहीं सकता, ठीक है। तो और इनके फादर को तो फैमिलीज प्रॉब्लम है, फैमिली उनको पसंद नहीं करती, तो इस वजह से उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने सोचा जब तक जीवन है तब तक मैं जीऊँ। ये था समरी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मोरल देख लेते हैं। We never laugh at someone's old tradition choice because everyone has its own choice and feeling। देखो यह रियलिटी है, कभी भी हमको किसी के ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड स्टाइल पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक की अपना खुद का एक चॉइस है, खुद की एक भावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी अपना एक चॉइस होता है। ये सिर्फ ओल्ड ट्रेडिशन है, न्यू ट्रेडिशन की भी बात कर रहा हूँ। किसी को हिप हॉप सॉन्ग पसंद है, किसी को वेस्टर्न सॉन्ग पसंद है, किसी को क्लासिकल सॉन्ग पसंद है, किसी को जीन्स पसंद है, किसी को सलवार पसंद है। तो जिसकी जो चॉइस है उनको खुशी मिलती है, हमको कभी भी उस पर हंसना नहीं चाहिए। कोई मस्ती करता है तो कोई रोता है, कोई चुप रहता है, तो सबका अपना अपना स्टाइल है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए सबकी स्टाइल। कहते हैं ना कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी कौन सी खुशी है, कि आप जैसे हो लोग आपको वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इससे बड़े खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। कोई अगर आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे जैसा बन जाओ तो मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा खुशी कभी भी जीवन में नहीं मिलता है। तो ये था माई फादर ट्रेवल्स, रिटन बाय दिलीप चित्रे, जिन्होंने अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। साथ में मैंने आपको मोरल्स भी बता दिया। इसका क्वेश्चन आंसर आपको अलग सा मिलेगा। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसके मोरल्स अपने जीवन में इस्तेमाल करो। कभी भी किसी पर हंसी मत उड़ाओ, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहो। एंड इसी के साथ सिया सिया माय डियर स्टूडेंट्स।